जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गौरव कुमार मैथ्स पर। कल की क्लास में हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को सीखा और आज हम उसी पर बेस्ड 2-3 क्वेश्चन को करेंगे और इसके बाद हम आगे कंसेप्ट को सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसका आंसर आप लोग बताइए। और जिन लोगों ने पिछली क्लास को नहीं देखा, सबसे पहले आप उस क्लास को देखिए और उसके बाद आप इस क्लास को देखिए, ठीक, जिससे आपको यह क्लास और भी अच्छे से समझ में आएगी। और आज जो हमारे साथ नए स्टूडेंट जुड़े हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आप लोगों को आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और सभी लोग एक बार इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक, जिससे हमारे साथ और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। तो चलिए आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। देखिए, इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है, कि यहाँ पर कौन सा नंबर जो रेशनल नंबर नहीं है। देखिए यहाँ पर आप लोगों के सामने जो पहला जो ऑप्शन दिया है कि 8.3671284678 ठीक, यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सा नंबर रेशनल नंबर नहीं है। सबसे पहले यहाँ पर देखिए जो पहला जो ऑप्शन है, देखिए अगर आप इसका जब क्यूब निकालोगे तो यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा, क्यूब रूट इसका क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर 2 हो गया, 3 का आपने जोड़ा बनाया 2। इसके बाद देखिए यहाँ पर देखो इसका जो क्यूब, किसका ये क्यूब है, 12 का ये क्यूब है। तो यहाँ पर देखो यह जो नंबर है यह एक इंटीजर है, तो इसका मतलब है क्या, यहाँ पर है यह रेशनल नंबर है। और ये तीसरा ऑप्शन देखिए, यहाँ पर देखिए जो दशमलव के बाद जितना भी अंक दिया यहाँ पर यह टर्मिनेटिंग होगा, कि यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 2 है यह टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, और जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन जो होता है वह हमेशा रेशनल नंबर होता है, ठीक, तो यह भी रेशनल नंबर हो गया। और देखिए ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर देखिए यह भी दशमलव के बाद जितना यहाँ पर अंक दिया है कि अंत तक यह जो संख्या है यह शांत हो गई, इसका मतलब क्या कि यह भी एक रेशनल नंबर है। और यहाँ पर जो यह पाई है, पाई यह रेशनल नंबर नहीं है, ठीक, पाई क्या होता है, इरेशनल होता है। यह सब आपको पिछली क्लास में बताया गया है, ठीक, क्योंकि यहाँ पर जो पाई का जो वैल्यू होता है वह हमें एग्जैक्ट पता नहीं है। पाई जो है यह नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग ये होता है, ठीक, इसलिए क्या जो पाई है यह क्या है, इरेशनल नंबर है। ठीक, तो यही इसका हो जाएगा आंसर। यहाँ पर आपको रेशनल नंबर, कौन सी संख्या रेशनल नंबर नहीं है यही आपको बताना था, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, कि पाई जो है यह रेशनल नंबर नहीं है, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसका आंसर आप लोग करिए। देखिए हमारा ये क्वेश्चन दिया है क्या, कि 5 और 7 के बीच आपको परिमेय संख्या कितनी हुई है, आपको बताना है कि 5 और 7 के बीच परिमेय संख्याओं की संख्या आपको बताना है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर हम नंबर लाइन को बनाएं, ध्यान से देखो, अगर यहाँ से देखो ये हो गया, देखिए 0 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर देखो हो गया 7, ठीक, ध्यान से देखो। और यहाँ पर आपको क्या बताना है कि 5 और 7 के बीच में कुल कितनी संख्याएं हैं, यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो कितनी संख्या यहाँ पर हो सकती है, ऐसा नहीं कि आप सीधी सीधी कहो केवल एक संख्या है। देखो ध्यान से कि यहाँ पर आपको बताना है कि 5 से बड़ी, ठीक, यहाँ पर देखो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, और यहाँ पर देखो जो है संख्या है 7 से छोटी होनी चाहिए, कि 5 और 7 के बीच में टोटल कुल कितनी संख्याएं हैं यही आपको बताना है। तो यहाँ पर देखो 5 से आगे तो यह भी तो हो सकता है 5.1, ठीक, 5.2, 5.3, 5.4, ठीक, ऐसे हो सकते हैं यहाँ पर, या फिर यहाँ पर देखो 5.1 2 3 ऐसे करके। तो यहाँ पर देखो आप एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यहाँ पर कुल कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पर देखो जो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, कि पहला जो ऑप्शन दिया हुआ है 1 है, और जो दूसरा हुआ है इनफाइनाइट, तीसरा है 0, और देखो चौथा क्या है 2। तो यहाँ पर देखो टोटल कितनी संख्याएं होंगी, तो यहाँ पर इनफाइनाइट होंगी, ठीक, यहाँ पर आप काउंट करके नहीं बता सकते कि कितनी संख्याएं 5 और 7 के बीच में होंगी। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट, ठीक। चलिए अब नेक्स्ट देखिए। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कि निम्नलिखित में से कौन एक परिमेय संख्या है, कि यहाँ पर देखो निम्नलिखित में से आपको बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, ठीक, इनमें से आपको बताना है कि कौन सी संख्या अपरिमेय है, ठीक, यहाँ पर कि कौन सी संख्या इन चारों में से कौन सी संख्या अपरिमेय की इरेशनल है, ठीक। देखो ध्यान से,
जो यहाँ पर पहला ऑप्शन है, अगर आप इसको एक साथ लिख दो कि ये हो जाएगा 12/3, 3 का 3, 3 चौक के 12, अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, बराबर यहाँ पर कितना आ गया 2, तो यह क्या है, एक रेशनल नंबर है। ठीक, नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये कितना दिया है, 4 अंडर रूट 4, देखो ध्यान से, अंडर रूट 4 ये कितना हो जाएगा यहाँ पर 2, ये कितना हो जाएगा 5। ठीक, तो यहाँ पर देखो यह एक फ्रैक्शन के रूप में है, इसको अगर आप देखो डेसिमल में बदल देखो कितना हो जाएगा 5 दशमलव लगेगा, यहाँ पर आ जाएगा 0, 5 चौक के 20, तो यह क्या है, एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, तो यह भी क्या होगा, रेशनल नंबर होगा। ठीक, यह भी रेशनल नंबर है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पर एक कितना दिया है, अंडर रूट 63, तो इसको आप एक साथ लिख लो, देखो 63/28। ठीक, अगर आप इसको 7 से डिवाइड करो, देखो 7 चौक 28, 7 9 63, अंडर रूट 9/√4, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3/2, बराबर यहाँ पर कितना आ जाएगा, देखो 2 एक 2 और 2 25 10, यह भी एक रेशनल नंबर है कि परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यह क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर सी। ठीक, देखिए सबसे पहले आप लोग समझिए कि हम नेचुरल नंबर की प्राकृतिक संख्या, ठीक, देखो ध्यान से, सबसे पहले आप लोग समझिए प्राकृतिक संख्या की जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं हमेशा 1 से स्टार्ट होती है। देखो 1 2 3 4 5 6, यह कहाँ तक जाएगी, इनफाइनाइट तक। ठीक, यह क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और देखिए अगर इन्हीं प्राकृतिक संख्याओं में के पहले अगर आप 0 लगा दोगे तो वह क्या हो जाएगी, होल नंबर, पूर्ण संख्या। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, अगर आपको बताना हो कि होल नंबर पूर्ण संख्या, तो यहाँ पर आप क्या करोगे, नेचुरल नंबर के जस्ट पहले आप क्या लगा दोगे, 0, तो वह क्या हो जाएगी, पूर्ण संख्या। देखो प्राकृतिक संख्याओं के पहले अगर जब आप 0 लगा दोगे, देखो सबसे पहले यह क्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, यह कहाँ तक है, इनफाइनाइट तक। अगर आप जस्ट इसके पहले अगर आप यहाँ पर 0 लगा दो तो यह क्या हो जाएगी, होल नंबर की पूर्ण संख्या। ठीक, और देखो अगर आपको बताना हो कि पूर्णांक, इंटीजर पूर्णांक, ठीक, अगर आपको बताना हो पूर्णांक, तो यहाँ पर देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो नेचुरल नंबर था, यह 1 से लेके स्टार्ट होगा और अनंत जाएगा, यह क्या है, नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर के जस्ट पहले अगर आप 0 लगा दोगे तो वह क्या हो जाएगा, होल नंबर। और देखो जब आपको इंटीजर अगर बताना हो, देखो ध्यान से, सबसे पहले आप इसको लिख लो, यहाँ पर देखो 0 1 2 3 4 5 6, ठीक, या डॉट डॉट करके कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। ठीक, देखो लेकिन जब आप इंटीजर जब बताओगे ना, तो देखो 0 के पहले इसके पीछे जाओ, अब 1 -1 -2 -3 -4, या डॉट डॉट करके कहाँ तक चला जाएगा, माइनस इनफाइनाइट तक। और देखो 0 को आगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, यह +1 पॉजिटिव रहेगा ना। देखो 0 के पहले अगर जाएंगे तो यह हो जाएगा निगेटिव, और 0 के आगे जब हम जाएंगे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यह देखो कहाँ तक चला जाएगा, यह प्लस इनफाइनाइट तक। जो हमने कल की क्लास में हमने सीखा था कि जो इंटीजर होता है, जो यह इंटीजर होता है, यह माइनस इनफाइनाइट से, देखो ध्यान से, कि माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक होता है। ठीक, तो यहाँ पर देखो ध्यान से वही है कि यहाँ पर देखो अगर आप सबसे पहले देखो नेचुरल नंबर को लिखोगे तो यहाँ पर देखो 1 से स्टार्ट होगा, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। अगर आपको बताना है होल नंबर तो आप नेचुरल नंबर जस्ट पहले आप लगा दोगे यहाँ पर क्या, 0, तो यह क्या हो गया, होल नंबर। और देखो अगर इसके पहले भी निगेटिव भी ले लो और पॉजिटिव भी ले लो तो यहाँ पर देखो सब क्या है, इंटीजर है। और देखो यहाँ पर इंटीजर का 2 पार्ट है, यहाँ पर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक का यह क्या हो जाएगा, नेगेटिव, या नेगेटिव में तो यह हो जाएगा नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर।
कि ऋणात्मक पूर्णांक, और इसके बाद देखो 1 से लेके +1 से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, इसका मतलब क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक, और यहाँ पर यह क्या हो जाएगा, ऋणात्मक पूर्णांक, और जो है 0 0 क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक, अब देखिए हमने यहाँ तक देखिए समझ लिया कि इंटीजर, देखो निगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर यहाँ तक हमने समझ लिया। अब चलिए हम समझते हैं कि इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं। ठीक, चलिए अब हम समझते हैं कि इवन नंबर हम किसे कहते हैं और ऑड नंबर किसे कहते हैं। देखो इवन नंबर जिसे हम क्या कहते हैं, सम संख्या, और देखो कि ऑड नंबर हम किसे कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, विषम संख्या। समझो ध्यान से आप लोग कि देखो कि जो यह इवन नंबर है, कि ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, इवन नंबर, या ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए। देखो ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए वह होती है क्या, सम संख्या, इवन नंबर। और ऐसी संख्या जो 2 से डिवाइड ना हो, देखो ऐसी संख्या जो 2 से ना कटे, ठीक, जो 2 से ना कटे उसे हम क्या कहते हैं, ऑड नंबर, विषम संख्या, उसे विषम संख्या कहते हैं। ठीक, ठीक, एग्जाम्पल आप लोग देखिए, देखो ध्यान से कि जैसे -6, ठीक, -4, -2, ठीक, ये सब क्या है, जीरो। जीरो भी क्या है, सम संख्या, जीरो को भी हम सम संख्या ही मानते हैं। ठीक, +2, +4, +18, ठीक, यह सब जो है क्या है, इवन नंबर है। ठीक, और ऑड आप देखिए यहाँ पर, तो जैसे यहाँ पर देखो -7, -5, -3, -1, ठीक, +1, +3, +9, और देखो ध्यान से +15। ठीक, ये सब क्या है, इवन नंबर, ETC के इत्यादि। ठीक, आपको यह भी समझ में आ गया होगा कि हम इवन नंबर किसे कहते हैं और ऑड नंबर हम किसे कहते हैं। ठीक, अब चलिए हम आगे समझते हैं कि प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। चलिए देखिए प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जो स्वयं, देखो ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और से ना विभाजित हो। देखो ऐसी संख्या, पूरा देखो आप लोग, कि ऐसी संख्या, कि ऐसा नंबर जो एक और स्वयं के अलावा, एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी नंबर से डिवाइड ना हो, कि अन्य किसी स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या से ना कटे। ठीक, अन्य किसी संख्या से डिवाइड ना हो या फिर ना कटे, उसे हम कहते हैं क्या, अभाज्य संख्या।
उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक, और इसमें देखिए एक और इसका कंडीशन होता है, देखो ध्यान से, कि ऐसी संख्या जिनका अधिकतम दो गुणनखंड हो, जिनका अधिकतम दो गुणनखंड, इसका मतलब क्या, फैक्टर, कि दो फैक्टर हो। ठीक, और एक और चीज़ में आप समझ लो कि देखो कि जो अभाज्य संख्या है ऋणात्मक कभी नहीं होती। ठीक, कि अभाज्य संख्या की जो यह प्राइम नंबर है यह कभी भी ऋणात्मक नहीं होती। ठीक, कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ये तीनों कंडीशन आपको याद होना चाहिए। ठीक है, अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, कि ऐसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी और से डिवाइड ना हो। ठीक, वह संख्या क्या कहलाती है, प्राइम नंबर। और इसी में देखो एक और इसका कंडीशन इसमें होता है कि ऐसी संख्या जिसका अधिकतम दो गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है, जिसका अधिकतम दो फैक्टर हो। और देखो प्राइम नंबर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। ठीक, कि प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है। ठीक, जो यह प्राइम नंबर होता है यह हमेशा किससे स्टार्ट होता है, दो से। देखो 2, 3, 5, 7, ठीक, 11, 13, 17, ठीक, ऐसे ऐसे डॉट डॉट करके यह चला जाएगा आगे। ठीक, और देखो ध्यान से, अगर आपको बताना हो यहाँ पर कि फर्स्ट, देखो फर्स्ट इवन प्राइम नंबर कौन होती है, देखो तो यहाँ पर जो जो दो है यह क्या है, फर्स्ट इवन प्राइम नंबर। ठीक, ये दो के अतिरिक्त, और इसमें कोई भी इवन प्राइम नंबर नहीं होते। ठीक, कि दो के अतिरिक्त इसमें कोई भी इवन या फिर सम संख्या, कोई प्राइम नंबर इसमें नहीं होता है। और देखो अगर आपको बताना सबसे छोटी, देखो सबसे छोटी ऑड, देखो सबसे छोटी ऑड अगर आपको बताना है सबसे छोटी ऑड प्राइम नंबर, तो यहाँ पर कौन है, 3। ये देखो फर्स्ट ऑड प्राइम नंबर कौन होता है इसमें, 3। या ये देखो इस पर क्वेश्चन बनता है कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वह कौन है, 3 है। ठीक, और अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन होती है, तो वह कौन है, 2 है। ठीक, और अगर आपसे इसमें आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या कौन होती है, तो यह क्या बताया नहीं जा सकता है। ठीक, और देखो ध्यान से, अगर आपको बताना हो, नोट कर लो सबसे पहले आप लोग, फिर इसके आगे आप लोग समझो। चलो देखो, अगर आपको बताना हो कि 1 से लेकर 50 तक की संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं, तो आप क्या बताओगे। देखो कि अगर आपको बताना हो कि 1 से 50 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, तो आप यहाँ पर क्या बताओगे। तो यहाँ पर देखो ध्यान से कि 15। यह आपको इतना पता होना चाहिए कि 1 से लेकर 50 तक की संख्या के बीच में कुल टोटल कितनी अभाज्य संख्या मिलती है हमें, 15। ठीक, और अगर आपको बताना हो कि 50 से लेकर 100 तक की संख्या में, 100 तक की संख्या में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो देखो यह भी आपको पता होना चाहिए कि 50 से लेकर 100 तक के बीच में टोटल अभाज्य संख्या कितनी होती हैं, 10। ठीक, और यहाँ पर अगर आपको टोटल बताना हो कि 1 से लेकर 100 तक के, देखो अगर आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछ दे कि 1 से लेकर 100 तक की संख्याओं के बीच में, देखो 1 से लेकर 100 तक की संख्या के बीच में टोटल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं, तो इनको आप ऐड कर दो, टोटल कितनी होती हैं, 25। ठीक, यह आपको याद होना चाहिए। ठीक, इसको आप यहाँ पर नोट करके लिख लो।
ठीक, नोट कर लो आप लोग इसे। देखिए यहाँ पर आप लोगों को ये बेसिक बेसिक बातें जानना बहुत जरूरी है, ठीक, क्योंकि एग्जाम में इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। चलिए अब हम समझते हैं कंपोजिट नंबर हम किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, कंपोजिट नंबर भाज्य संख्या, वह पिछले इसके पहले हमने क्या पढ़ा, अभाज्य संख्या। अब ये हम पढ़ेंगे क्या, भाज्य संख्या। ठीक, कि हम भाज्य संख्या किसे कहते हैं। देखो ध्यान से, जो यह भाज्य संख्या है, देखो कि ऐसी संख्या जिनके तीन, देखो ऐसी संख्या, समझो ध्यान से, कि ऐसी संख्या जिनके कम से कम, ऐसी संख्या जिनके कम से कम तीन विशिष्ट गुणनखंड विशिष्ट गुणनखंड, गुणनखंड का मतलब क्या है, फैक्टर, के तीन फैक्टर होना चाहिए। तीन, देखो तीन विशिष्ट गुणनखंड यानी क्या, फैक्टर होना ही चाहिए। ठीक, उन्हें हम क्या कहेंगे, भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर। ठीक, यहाँ पर देखो ऐसी संख्या जिनके कम से कम तीन विशिष्ट गुणनखंड होना ही चाहिए। तो यहाँ पर देखो, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप लोग समझो, जैसे 4। ठीक, जैसे 4, अगर आप यहाँ पर देखो 4 का आप गुणनखंड करोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सबसे पहला इसका हो जाएगा 1, फिर हो जाएगा 2 और इसके बाद यह स्वयं संख्या। यहाँ पर टोटल देखो कितने खंड हो गए हैं, कम से कम, मिनिमम इसके 3 खंड होना चाहिए, ज़्यादा हो जाए चलेगा लेकिन मिनिमम 3 खंड होना चाहिए। अगर 3 से कम अगर खंड होगा, कि 3 से कम अगर इसका फैक्टर होगा तो वह क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर। लेकिन यहाँ पर देखो कंपोजिट नंबर में क्या होता है कि कोई भी संख्या जिसका कम से कम या मिनिमम 3 फैक्टर होना ही चाहिए तो वह क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो 4 क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब देखो आगे, जैसे 6। ठीक, देखो इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 6, कि इसका देखो कितना खंड हो गया है, 4, कि मिनिमम 3 से देखो क्या है, अधिक है ना, मिनिमम 3 खंड होना चाहिए, अधिकतम चाहे जितना हो जाए। ठीक, तो अभी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। जैसे 12, देखो ध्यान से, इसका हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 6 और एक हो जाएगा क्या, 12। ये भी क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। ठीक, ये भाज्य संख्या है। चलो अब आगे देखो कि परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें हैं। ठीक, देखो कि परफेक्ट नंबर परिपूर्ण संख्या, परिपूर्ण संख्या हम किसे कहते हैं। अगर आपको बताना हो कि परिपूर्ण संख्या किसे कहते हैं, परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं, तो आप क्या बताओगे। देखो ध्यान से, कि ऐसी संख्या ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर, देखो ध्यान से, कि ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर, खुद को छोड़कर उसके बाकी गुणनखंडों, इसका मतलब क्या, फैक्टर, बाकी फैक्टर्स का योग, कि देखो कि उसके बाकी गुणनखंडों का योग, गुणनखंडों का योग उस संख्या के
बराबर हो तो वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है। तो वह परिपूर्ण संख्या, इसका मतलब क्या कि परफेक्ट नंबर वह कहलाती है। इसको आप बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक। तो देखो ध्यान से कि परिपूर्ण संख्या परफेक्ट नंबर हम किसे कहते हैं कि ऐसी संख्या जो खुद को छोड़कर उसके बाकी गुणनखंडों का योग उस संख्या के बराबर हो तो वह जो संख्या है कि वह परिपूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक। अगर आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर देखो, अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर हम यहाँ पर देखो ध्यान से कि अगर हम 4 को लें, 4 का अगर हम यहाँ पर देखो 4 का अगर हम यहाँ पर फैक्टर करें तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 2 और इसके बाद हो जाएगा 4। और देखो इसके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो स्वयं की जो है इसका जो फैक्टर है इसको हम छोड़ देंगे, कि इसको हम छोड़ देंगे 4 को, ठीक। जब इसको हम छोड़ देंगे तो यहाँ पर कितना बचा 1 और 2, इसको जब हम ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 3। क्या यह 3 4 के बराबर है? नहीं है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो यह 4 है यह 4 नहीं है, ठीक। नेक्स्ट देखो, अगर हम यहाँ पर एग्जाम्पल लें जैसे 6, ठीक। 6 का आप यहाँ पर करिए फैक्टर, तो यहाँ पर देखो ये हो जाएगा 1 2 3 और 1 हो जाएगा कितना 6। और यहाँ पर स्वयं को इसको छोड़ दें, ठीक। इसको छोड़कर क्या इसके फैक्टर के जब हम ऐड करेंगे, इनके फैक्टर को जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम इन तीनों को जब हम ऐड करेंगे देखो 1 2 कितना हो जाएगा 3 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। यहाँ पर देखो इनको ऐड करने के बाद कितना यहाँ पर आ गया है 6। तो इसका मतलब जो ये 6 है यह क्या एक परफेक्ट नंबर है, ठीक। यह 6 जो है एक परफेक्ट नंबर है। अब नेक्स्ट एक देखो जैसे 28, ठीक। 28 को हम आप लोग चेक करिए कि 28 एक परफेक्ट नंबर है कि नहीं है। यहाँ पर देखो 28 के जब आप फैक्टर करोगे यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहला हो जाएगा 1, ठीक 2 3 से अगर आप इसको काटो 3 से नहीं कटेगा, 4 से 4 7 28 हो जाएगा 4, ठीक। इसके बाद 6 से अगर काटो आप कितना हो जाएगा 6 3 28 6 24 नहीं होगा। और इसके बाद ये हो जाएगा कितना 7 7 चौक 28। और इसके बाद देखो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 और फिर लास्ट में इसका कितना हो जाएगा 28, ठीक। इसका फैक्टर कितना हो गया देखो 1 2 4 7 14 और 28। देखो स्वयं को इसको छोड़ दो, क्योंकि देखो डेफिनेशन में क्या है कि स्वयं को छोड़कर बाकी सबको ऐड करो। अब यहाँ पर देखो ध्यान से कितना है 14, देखो 14 4 कितना हो जाएगा 18 18 2 हो जाएगा 20 20 7 27 27 से कितना हो जाएगा 28। कि इन सबको जब हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28। इसका मतलब जो है 28 है यह भी एक परफेक्ट नंबर है, ठीक। नोट करिए आप लोग। चलिए अब आप लोग इसके आगे समझिए कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं, कि सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, ठीक। हम यह समझेंगे अब कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। कि देखो ध्यान से कि को प्राइम नंबर सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं। देखो ध्यान से कि सह अभाज्य संख्या हम किसे कहते हैं, इसमें भी देखो कंडीशन है। देखो पहला है जिन दो संख्याओं का मासा अगर एक हो, देखो जिन दो संख्याओं का मासा एक हो उसे आप क्या कहेंगे सह अभाज्य संख्या, ठीक। अगर नेक्स्ट देखो, इसमें देखो ये पहली कंडीशन होगी कि को प्राइम नंबर हम किसे कहते हैं। देखो जिन दो संख्याओं का मासा अगर एक हो तो वह संख्या क्या होती है सह अभाज्य। और देखो लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं कि लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं
को प्राइम नंबर होती हैं। ठीक, कि लगातार दो नेचुरल नंबर जो होते हैं वह क्या को प्राइम नंबर होती हैं। ठीक, और नेक्स्ट इसमें देखिए कि अगर देखिए संख्या दिया हो कि n, और जो सेकंड पहली संख्या n हो और दूसरी संख्या जो हो देखो 2n+1। ठीक, या फिर संख्या दिया हो देखो n, इसके बाद 2n-1, तो यह संख्या भी क्या होगी को प्राइम नंबर ही होगी। ठीक, तो यह संख्या भी क्या होगी को प्राइम नंबर ही होगी। तो और यहाँ पर जो यह n है यह क्या एक नेचुरल नंबर है। ठीक, यहाँ पर जो n है यह क्या नेचुरल नंबर है। अगर आपको देखो प्राइम नंबर, देखो अगर आपको यहाँ पर को प्राइम नंबर अगर लिखना हो तो एग्जाम्पल के लिए आप लोग देखो को प्राइम नंबर, देखो लगातार दो प्राकृतिक संख्याएं, जैसे देखो यहाँ पर 11 और 12। ठीक, यह क्या है को प्राइम नंबर है। ठीक, कि सह अभाज्य संख्या है, यहाँ पर सह अभाज्य संख्या। तो यहाँ पर देखो 11 और 12 का अगर आप मासा निकालोगे, 11 और 12 का जब आप मासा निकालोगे तो यहाँ इसका मासा कितना आएगा 1, कि यह जो संख्या है यह दोनों संख्या यह 1 से केवल डिवाइड होगी, दोनों संख्या 1 से केवल डिवाइड होगी। ठीक, और यहाँ पर देखो क्या यह जो दिया है फार्मूला, यहाँ पर क्या इसका यहाँ पर यूज हो सकता है। ध्यान से देखो आप लोग, अगर देखो पहले जो संख्या है अगर इसके स्थान पर अगर हम देखो n के स्थान पर अगर कोई नेचुरल नंबर, जैसे मान लो अगर हम 11 को लिखें, ठीक, तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 11 दूनी 22 प्लस 1 कितना हो जाएगा 23। 11 और 23 का भी जब हम HCF जब निकालेंगे, मासा जब निकालेंगे, तो यह भी कितना आएगा 1 ही आएगा। ठीक, और देखो नेक्स्ट जैसे 15 और 16, कि यहाँ पर देखो एक संख्या क्या है इवन है और एक संख्या क्या है यहाँ पर है ऑड है। तो इन दोनों के भी जब हम यहाँ पर जब मासा निकालेंगे तो इसका HCF जब निकालेंगे तो कितना आएगा 1। तो यहाँ पर यह भी क्या है एक को प्राइम नंबर ही है। ठीक, और इसी में देखो एक लास्ट जो आपका नोट में आप इसमें लिख लो कि दो अभाज्य संख्या की दो प्राइम नंबर्स का जोड़ा, दो प्राइम नंबर का जोड़ा, कि दो अभाज्य संख्या का जोड़ा हमेशा क्या होता है को प्राइम नंबर ही होता है, को प्राइम नंबर ही होता है। ठीक, तो यह भी आपको याद होना चाहिए। जैसे देखो अभाज्य संख्या हमेशा किससे स्टार्ट होती हैं 2, देखो जैसे 2 और 3, यह भी क्या है एक को प्राइम नंबर है इनका जोड़ा। या फिर देखो 3 और 1 क्या हो जाएगा 5 और यहाँ पर एक क्या हो जाएगा जैसे 7। ठीक, यह सब क्या है प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर ही है। ठीक, इसी के साथ आपका जो है नंबर सिस्टम का जो है बेसिक टॉपिक था कंप्लीट हुआ। अब हम कल से अपना नंबर सिस्टम में न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डिविजिबिलिटी। ठीक, तो चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।